एक ऐसी सभ्यता जो इतनी ज्यादा धार्मिक थी कि अपने देवता को खुश करने के लिए अपने छोटे बच्चों तक की बलि दे दिया करती थी, और इतनी ज्यादा ब्रूटल थी कि जिंदा इंसान को रस्सी से बांधकर उसके दिल को निकाल लेती थी। वो भी इसलिए क्योंकि उनका मानना था कि इंसान के खून से उनकी जमीन उपजाऊ बन जाएगी और वे ज्यादा फसल उगा पाएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माया सभ्यता की। आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन इसके पिरामिड के रहस्य के बारे में कोई नहीं जानता। इसलिए आज हम आपको माया सभ्यता के पिरामिड का रहस्य बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पिरामिडों के बारे में सोचते ही हमारे मन में मिस्र के पिरामिड की पिक्चर आ जाती है, लेकिन हम आपको बता दें कि मिस्र के पिरामिड से अलग भी इस दुनिया में कुछ विशालकाय पिरामिड बने हुए हैं। इन पिरामिडों को माया पिरामिड कहा जाता है। माया सभ्यता प्राचीन काल की एक ऐसी सभ्यता थी जो लैटिन अमेरिका के ग्वाटेमाला देश में बसी हुई थी। इसे माया सभ्यता कहने का कारण यहाँ के मयनाम लोग थे, जिनके नाम की वजह से इन्हें माया सिविलाइजेशन कहा जाता है। ये सभ्यता 2000 साल से भी ज्यादा पुरानी होने के बावजूद आज तक लोगों के लिए एक रहस्य बनी हुई है। प्रेजेंट टाइम में माया सभ्यता के ये पिरामिड मैक्सिको और लैटिन अमेरिका के सबसे बड़े टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट पर बने हुए हैं और यहाँ पर दुनिया भर से लाखों टूरिस्ट आते हैं। माया पिरामिड की हिस्ट्री की बात की जाए तो ये पिरामिड 2000 साल पहले बने थे। 2000 साल पुरानी सभ्यता को कुछ ही समय पहले दुनिया के सामने लाया गया है। वैज्ञानिकों ने माया सभ्यता को लीदर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके खोजा है और वैज्ञानिक अभी भी लीदर का इस्तेमाल करके माया सिविलाइजेशन के बाकी के स्ट्रक्चर को खोजने में लगे हुए हैं। पहले तो साइंटिस्ट लीदर का इस्तेमाल करके माया सिविलाइजेशन के स्ट्रक्चर को ढूंढते हैं, उसके बाद में आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम को वहां पर बारीकी से जांच करने के लिए भेजते हैं ताकि इस सिविलाइजेशन के बारे में और भी गहरी जानकारी हमारे सामने आ सके। ये सभ्यता लैटिन अमेरिका के घने जंगलों में बसी हुई थी और अपनी टाइम की एक हाईली एडवांस सिविलाइजेशन थी। आज भी माया के बड़े बड़े शहर यहाँ पर मौजूद हैं, जिनमें से कुछ के स्ट्रक्चर तो हमारे सामने हैं, लेकिन कुछ जमीन के अंदर धंस चुके हैं। लेकिन अब जब साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, तो साइंस की तरक्की के बदौलत ही माया सभ्यता के छिपे हुए स्ट्रक्चर को ढूंढकर दुनिया के सामने लाया जा रहा है, ताकि दुनिया एक ऐसी सभ्यता से रूबरू हो सके जो इतने पुराने समय में भी इतनी ज्यादा एडवांस थी। अब तक एडवांस टेक्नोलॉजी की बदौलत जितनी भी माया सिविलाइजेशन के अवशेष खोजे गए हैं, उनकी संख्या लगभग 4500 से भी ज्यादा है। लेकिन हिस्टोरियन और सिविलाइजेशन एक्सपर्ट्स का मानना है कि माया सिविलाइजेशन में इससे भी ज्यादा स्ट्रक्चर मौजूद हैं जिन्हें खोजा जाना बाकी है। माया सभ्यता के लोग इतने ज्यादा स्किलफुल थे कि उन्होंने इतने पुराने समय में भी इतने विशेष और विशाल स्ट्रक्चर बना दिए थे। पर सोचने वाली बात है कि जहां के लोग इतने ज्यादा काबिल हों, तो आखिर वो लोग एकदम से कहां चले गए? क्यों वो अपनी इतनी एडवांस सिटी को छोड़कर कहीं गायब हो गए? ये बात अभी तक वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बनी हुई है। इस सिविलाइजेशन में बने इनके पिरामिड, जिन्हें माया के पिरामिड कहते हैं, ये भी कोई साधारण पिरामिड नहीं है, बल्कि इन्हें बनाने के लिए बहुत ही एडवांस और अमेजिंग टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ा होगा। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर बताते हैं कि माया की ये पिरामिड बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस हैं। इतने पुराने समय में आखिर बिना किसी टेक्नोलॉजी के इन्हें कैसे बनाया गया होगा, ये आज तक एक बड़ा रहस्य बनकर वैज्ञानिकों के सामने मौजूद है। माना जाता है कि माया के बड़े पिरामिड को बनाने में लगभग 300 साल का समय लगा होगा, जो अपने आप में ही एक बड़ा समय होता है। अगर माया सिविलाइजेशन के पिरामिडों की बात की जाए तो इनके अंदर माया सिविलाइजेशन के लोग अपने गाँव के मुखिया को दफनाया करते थे, और जब वैज्ञानिकों ने एक गाँव की खुदाई करके देखा तो उन्हें उसके अंदर एक कमरे के जैसी आकृति मिली, जिसमें उन्हें कोई कंकाल तो नहीं मिला, लेकिन कुछ ऐसी चीजें मिली जिसकी कार्बन डेटिंग करके उसके समय का निर्धारण किया गया और जिसने सभी को हैरान कर दिया। इसके अंदर से कोपोट्री मिली है। उसको बनाने का समय शायद आज से 1500 साल पहले का रहा होगा। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि पिरामिड खुद ही 1200 साल पहले बने हैं, तो फिर उसके अंदर रखी हुई ये पोट्री आखिर 1500 साल पुरानी कैसे है? ये बात भी अभी तक एक रहस्य है। हालांकि कुछ खोजकर्ताओं का कहना है कि यहाँ पर पहले कोई और सभ्यता रहती थी, जिसके जाने के बाद में माया सभ्यता के लोग यहाँ पर आए और उन्होंने पिरामिड और बाकी की आकृतियां बना दी। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, इसे तो पूरी तरह से माया सभ्यता के सामने आने के बाद में ही बताया जा सकता है। अगर हम माया सभ्यता की बात करें तो माया सभ्यता के लोग बहुत ही ज्यादा धार्मिक प्रवृत्ति के हुआ करते थे और इनके यहाँ पर बलि प्रथा का काफी ज्यादा प्रचलन था। माया सभ्यता में लोग एक ऐसा खेल खेला करते थे जिसे जीतने वाले इंसान का सर काट दिया जाता था, और वो खुशी खुशी ये काम करता था, क्योंकि इन लोगों का मानना था कि ये एक तरह का बलिदान है और ये बलिदान देने के बाद में इंसान का फिर से किसी विशेष रूप में पुनर्जन्म होगा। वैसे आपकी माया सिविलाइजेशन के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।